च्युत निभृश्चाच्युत चोदिते आजगाम जरासंधस् त्रयोविंशत्यनिकपः। तो ये कौन सा सीन है? ये जब भगवान श्री कृष्ण बलराम रण छोड़ के जरासंध, पहले तो कालियावन से भगवान श्री कृष्ण भागे, मुचुकुंद जी के गुफा में गए, मुचुकुंद जी का उद्धार किया। फिर जब कृष्ण वापिस आते हैं तब तक ऑलरेडी सारे मथुरा वासियों को ओवरनाइट द्वारका में ट्रांसपोर्ट कर दिया है। अब पूरी मथुरा खाली है, कृष्ण बलराम है, कालियावन का उद्धार हो गया है और अभी जरासंध उनकी आर्मी के साथ वो खड़े हैं। अभी फिर भगवान कृष्ण बलराम फिर से वो रण छोड़ रहे हैं, तब वाला ये श्लोक है। भागवतम की सुंदरता क्या है कि वो लीला से पहले वो किस भाव से उस लीला को देखना है वो भी बताते हैं। तो इस अध्याय में 5 नंबर के श्लोक से 14 नंबर के श्लोक में ये 6 अलग अलग जगहों पे बताया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला मनुष्य जैसे दिखती है मगर वो नहीं है, वो दिव्य है। कहाँ पे वो हम देखेंगे। जब यह संपत्ति भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार बैलों तथा मनुष्यों द्वारा ले जाई जा रही थी तो जरासंध 23 सेनाओं के प्रधान के रूप में वहां प्रकट हुआ। कहाँ लेके जाई जा रही थी? मथुरा टू द्वारका एक्सपोर्ट। तो भगवान वो सब छोड़ के भागे हैं, ऐसा नहीं कि सब अपना संपत्ति लेके भागे, छोड़ के भागे। तो वो कौन है कि जो भागे? वो सुखदेव गोस्वामी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उस सभा में भागवतम बोल रहे थे तो मैं किस योनि में किधर था? मैं उधर आ जाता तो अब तक क्या होता? कौन सुखदेव गोस्वामी? क्या कथा, क्या भागवत बोला बाप है। अरे नारद मुनि बैठे हैं, व्यासदेव बैठे हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि की कथा कह रहे हैं तो उधर नारद मुनि बैठे हैं। क्या सीन है ये? है नाइस। हे राजा, कौन? महाराज परीक्षित। शत्रु की सेना की भयंकर लहरों को देखकर माधव बंधु मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए तेजी से भाग गए। इधर श्लोक में है मनुष्य चेष्टा मापन्नो राजन दुर्ध्रुवतुर्धृतम। ये पहली ऐसी जगह है जहां पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हालांकि ये तो मनुष्य चेष्टाम, मनुष्य जैसा दिख रहा है ये दोनों लड़के, लेकिन दुद्रुवतुर द्रुतम, लेकिन बहुत तेजी से भागे। यहां पे बताया गया है द टू माधवस, माधव बंधु। मतलब कि जरासंध बैठे हैं अपने रथ पे और कृष्ण बलराम पैरों से, अपने चरण कमलों से दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से। तो अगर हमारी पीछे मर्सिडीज बेंज गाड़ी से कोई हमारा पीछा कर और हम दौड़ रहे हैं तो क्या वो हमें पकड़ पाएगा? पकड़ पाएगा। लेकिन उधर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो दिव्य है। समझ में आया? नेक्स्ट वर्स। विहाय वित्तम प्रचुरम अभितो भीरुभितवत् पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम चेलतुर बहुयोजनम। इधर शब्द आया है पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम और अभितो भीरुभितवत्। अभी तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण को कोई भय नहीं है, लेकिन भीरुभितवत्, लेकिन कायरों की तरह भयभीत होते हुए, प्रतीत होते हुए वो दौड़ रहे हैं। तो भागवतम में 1:4 के अंदर बताया गया है 1.1.4 कि साक्षात भय भी, जो जिससे साक्षात भयभीत है वो अभी भयभीत होकर भाग रहा है, इसलिए वो भयभीत होकर भागना वो दिव्य है। फिर है पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये दोनों अपने चरण कमलों से भागे। अब किसके चरण कमल जैसे हैं? हमारे तो है नहीं। तो क्योंकि जो भाग रहा है उनके चरण कमल जैसे हैं, इसलिए वो मनुष्य नहीं हो सकता।
फिर उसके बाद वो दोनों तेजी से भाग रहे हैं और फिर जरासंध जोर जोर से हंस रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पाया क्या अन्वधावद रथाणी के ईशयोर अप्रमाणवित। ये दोनों कौन है? अप्रमाणवित मतलब प्रमाणित नहीं कर सका, वित मतलब जान, नॉलेज। वो जान नहीं सका कि ये दोनों ईश्वर हैं जो रण छोड़ के भाग रहे हैं। क्योंकि परम शक्तिशाली व्यक्ति रण छोड़ के भाग रहा है, इसलिए उसके अंदर मधुरता है और वो दिव्य है। प्रद्युत दूरम संश्रांतो तुंगम आरुहताम गिरिम प्रवर्षणाख्यम भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। प्रद्रुत्य दूरम संश्रांतो तुंगम आरुहताम गिरिम। पहले के लाइन में क्या बताया? प्रद्रुत्य दूरम संश्रांतो। द्रुत्य मतलब भागना, प्रद्रुत्य मतलब बहुत तेजी से भागना, दूरम मतलब बहुत दूर तक तेजी से भागने के कारण श्रम से श्रांतो थक जाना, संश्रांतो बहुत थक गए। कौन? कृष्ण बलराम। लेकिन तुंगम आरुहताम गिरिम, फिर भी आरुहत चढ़ गए, गिरिम पर्वत, तुंगम बहुत बड़ा। तो यहाँ से भी हमको पता चलता है कि वो दिव्य है। कोई बहुत तेजी से दौड़ा है और बहुत थक गया है, फिर उसको 90 माइल्स ऊंचा पहाड़ चढ़ने को बोला जाए तो क्या वो चढ़ेगा? लेकिन वो चढ़ गए, इसलिए वो दिव्य है। और फिर जरासंध को तो वो कहाँ ढूंढेगा पहाड़ में, तो उसने सब पूरे पहाड़ को आग लगा दी। फिर तत् उत्पत्त्य तरसा दह्यमान तटात उभो दशैक योजना तुंगान निपेततुर अधो भुवि। जैसे ही आग लगा तो 90 माइल्स, 1 माइल मतलब 1.6094 किलोमीटर्स, तो कितना होगा? 90 किलोमीटर्स ना, 90 माइल्स। 11 योजन इज अप्रोक्सीमेटली 90 माइल्स हाई, सो अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर ऊंचा। हमारा हिमालय पर्वत का हाइट है 8.8 किलोमीटर। ये जो पहाड़ था वो तब 90 माइल्स ऊंचा था। वहां से भगवान कूदे और कूदने के बाद वो आराम से ऐसे चलने लगे। अभी बहुत थक गए थे, बहुत थकने के बाद चढ़ गए 90 माइल। फिर जब आग लगा तो उधर से कूद गए, जैसे हम इधर से इधर कूदते हैं और फिर कूदने के बाद फिर वैसे चलने लगे आराम से, और फिर पहुंच गए द्वारका। ऐसा नहीं कि क्या टूटा, एक्सरे करवाना पड़ेगा, इसलिए वो दिव्य है। अब उस दिव्य भगवान की शादी होने वाली है और वो किसी को किडनैप करने जा रहे हैं, तो इस भाव से देखना है, ऐसे बताया सुखदेव गोस्वामी। अब हम आ सकते हैं श्लोक संख्या 16 पे। श्लोक संख्या 16 से 25 भगवान श्री कृष्ण की शादी की तैयारी के, मतलब कि कृष्ण की शादी के बारे में वर्णन शुरू होता है रुक्मिणी जी के साथ। 30 से 34 ब्राह्मण के आदर्श क्या गुण होने चाहिए साधक के, उसका वर्णन है। और 37 से 43 रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र है। अब प्रेम पत्र तो क्या होता है? वो तो छुपी हुई चीज होती है ना, सबके सामने थोड़ी खोला जाता है। ये तो सबके सामने खोल दिया, क्यों ऐसा? और ये कैसा प्रेम पत्र है कि जो ब्रह्मचारी को पढ़ना अलाउड है क्योंकि ये प्रेम पत्र अलग है। कैसे? वो जब प्रेम पत्र रहेगा तब बताऊंगा। शॉर्ट में बताऊं तो love letter of this world putrefies, but this love letter purifies. Putrefies मतलब सड़ना, डिग्रेडेशन। इस संसार के प्रेम में स्वार्थ है, भोग वृत्ति है, सेवा वृत्ति नहीं है, विनम्रता नहीं है। यहां पे सब उल्टा है। यू डोंट डिजर्व मी, इस प्रेम पत्र में आई डोंट डिजर्व यू। इस प्रेम पत्र में
यू आर मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट, इसमें आई एम मेंट टू सर्व यू फॉर योर एंजॉयमेंट। उल्टा है, इस संसार के प्रेम में स्वार्थ है, इस प्रेम में निस्वार्थ प्रेम है। ये इसमें अहंकार आता है, इस संसार के प्रेम में अहंकार आता है, इसमें दीनता आती है। मतलब इस प्रेम, मतलब जो 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 वास्तविक प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसके अंदर हमेशा ऐसा स्मरण रहता है कि मैं कितना भी करूं, मैं इसका ऋण कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि मैं इसके लायक बन ही नहीं सकता। जीवात मतलब आत्मा भी कृष्ण के लिए ऐसा सोचती है और कृष्ण भी आत्मा के प्रति ऐसा सोचता है, न पा रहे हम। कृष्ण ऐसा सोचते हैं कि मैं गोपियों का ऋण कभी चुका ही नहीं सकता, तो क्या करूं, कम से कम सनातन काल के लिए उनकी सेवा तो कर सकता हूं। तो इसलिए वो सेवा का कंपटीशन रहता है। इसलिए ये प्रेम पत्र खुला है। और इसीलिए क्यों आज हमने ये टॉपिक लिया, क्योंकि महारानी रुक्मिणी प्रकृति है, कृष्ण पुरुष है, हम सब कौन है, प्रकृति है। तो जब ऐसी लीलाएं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट आएगा कि यार हमारा भी ऐसा होता, और काश मेरा भी ऐसा भाव हो, काश कृष्ण भी मुझे किडनैप करे। एक्चुअली हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि कृष्ण हमें किडनैप करे। क्यों? क्योंकि हम किधर हैं? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासे ते माया तारे झापटिया धरे। हमको किसने किडनैप किया है? एक्चुअली किडनैप कृष्ण, इस्कॉन के ऊपर इल्जाम लगता है कि इस्कॉन वाले किडनैप करते हैं, ब्रह्मचारी बनाते हैं। मेरे ऊपर ये आरोप लगा था। तो एक्चुअली किडनैप कृष्ण नहीं करते, इस संसार के लोगों ने कृष्ण से हमको किडनैप किया है। तो ये हमको इच्छा होनी, क्यों? पासे थे माया तारे झापटिया धरे, कृष्ण माया ने किडनैप किया है। तो ये हमारी भी इच्छा प्रकट हो जाएगी कि काश कृष्ण मुझे भी, कृष्ण प्लीज मुझे भी किडनैप करके अपने चरणों के शरण में ले लो। ओके सो अभी हम कौन से श्लोक पे हैं? अच्छा 16 पे पहुंच गए। हाँ, वाओ। भगवान अपि गोविंदा उपये में कुरुद्वः वैदर्भिं भीष्मक्सुताम् श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादिंश्चेद्य पक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्र सुधामिव। सुखदेव गोस्वामी, मतलब जैसे जैसे हम भागवत को पढ़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी के प्रति सम्मान और लगाव और प्रेम बढ़ता जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसे भागवत बताया है। शुक जैसे कोई पैरट अगर फल को अपने चोंच से छूता है तो वो फल और मधुर बन जाता है। उस तरीके से भागवत मधुर था, मगर क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकला है, वो और मधुर बन गया। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी? क्या वो बोल रहे हैं? भगवान अपि गोविंदा उपये में, उपये में मतलब शादी। तो भगवान गोविंद की शादी, तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं अपि लिख रहे हैं। अपि क्यों? अपि मतलब ऑल्सो, मतलब भगवान की भी शादी हुई। अब भगवान को हम लोग क्या मानते हैं? आत्माराम, आत्मकाम। आत्माराम मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने अंदर ही वो तो संतुष्ट है। और आत्मकाम, वो इच्छा जैसे ही किया तो वो संतुष्ट हो जाती है। अब वो क्यों शादी, अब उनको क्यों शादी करने की आवश्यकता पड़ी? इसलिए ये मधुर है, इसलिए ये लीला है। भगवान अपि गोविंदा, और इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने शब्दों का प्रयोग किया गोविंदा। गोविंदा मतलब जो इंद्रियों को तृप्त करे, गायों की, गोपियों की, जो इंद्रियों को तृप्त करे। इसलिए यहाँ पे शादी की बात है, इसलिए फिर गोविंदा शब्द का उपयोग किया गया। किसके साथ? वैदर्भिम भीष्मक्सुताम, भीष्मक की सुपुत्री वैदर्भी मतलब महारानी रुक्मिणी, सॉरी राजकुमारी रुक्मिणी।
अभी वो राजकुमारी है। जब कृष्ण उनका हाथ पकड़ेंगे और अपने रथ पे बैठाएंगे तब वो बनती है महारानी। तब रथ के अंदर ही वो हम आगे देखेंगे, चलो सस्पेंस नहीं खोलना। और आगे बता रहे श्रीयो मात्राम, मात्राम मतलब विस्तार, श्रीयो। जीव गोस्वामी बताए हमें कि रुक्मिणी जी भी श्रीमती राधा रानी का प्रकाश है। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो वही राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, वही राधा कृष्ण द्वारका के अंदर रुक्मिणी कृष्ण है। इधर भी लिखा है श्रीयो मात्राम, श्रीयो मतलब श्रीमती राधा रानी, मात्राम मतलब प्रकाश। ओके, हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि मैं श्लोक पढ़ रहा हूं इंग्लिश से जी। हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी यानी कि रुक्मिणी से विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने शाल्व तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। निसंदेह सबों के देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मिणी को उसी तरह उठा ले गए जिस तरह निशंक गरुड़ देवताओं से अमृत चुरा ले आया था। श्रीराजोवाच भगवान् भीष्मक्सुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। तो भगवान ने कैसे विवाह किया? राक्षस विधि से विवाह किया। तो अभी ये एक ही मतलब ये कुछ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने महारानी रुक्मिणी का विवाह संपन्न कर दिया। लेकिन अभी ये तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। हे प्रभु, मैं यह सुनना चाहता हूं कि असीम बलशाली भगवान कृष्ण किस तरह मागध तथा शाल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। अब श्लोक संख्या 20 का हम उच्चारण करेंगे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कथा का क्या गुणगान है वो इस श्लोक में वर्णन है। ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्या माधवीर लोकमलापः को नो तृप्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्य नूतनः। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को जो संसार के कलमश को धो देने वाली है सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। क्योंकि आज शायद 5वां दिन होगा। तो सुखदेव गोस्वामी को भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ख्याल आता रहता है, इसने खाया नहीं, इसने पिया नहीं, ये सोया नहीं। तो जब भी महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं तो वो ऐसे पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को फिर से उत्साह चढ़ जाता है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने क्या कर रहे हैं कि वो लीला को वो कुछ श्लोक में वो समाप्त कर रहे हैं। बहुत सारी लीलाओं में ऐसा हुआ, मगर फिर महाराज परीक्षित सुन के बोले, अरे रुको, अरे ये कैसे हुआ, ये जानना है मुझे। जैसे कि छठे स्कंद के अंदर वृत्रासुर की कथा आती है। तो सुखदेव गोस्वामी बताए, वृत्रासुर नाम का असुर इंद्र के वज्र से मारा गया और वृत्रासुर भगवान की स्तुति करके भगवतधाम चला गया। और फिर सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ने गए तो परीक्षित महाराज बोले, अरे रुको, एक असुर ने कैसे भगवान की स्तुति की और असुर कैसे भगवतधाम गया? फिर पूरा बताया वृत्रासुर का कथा। इसलिए आज हमारे पास ये छठे स्कंद का जो 11वां चैप्टर है, जो अभी हमने पढ़ा था 2 दिन पहले। अरे क्या वृत्रासुर के गुणों का वर्णन है, ओहो। और उसे प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। छठे स्कंद का 11वां चैप्टर, द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ वृत्रासुर। उसमें लास्ट के 4 श्लोक हो जाए तो ऐसा बताया जाता है कि एक साधक को भागवतम के साथ विवाह कर लेना चाहिए, तो उसको तो ही वो माया से अपना मुंह मोड़ सकेगा। मतलब विवाह में क्या होता है, हमेशा मन उधर रहता है। तो हमेशा हमको हमारा मन किस में लगाना है? भागवत में लगाना है, कृष्ण में लगाना है। ओके। फिर अभी सुखदेव गोस्वामी ने शुरू किया कथा।
भीष्मक नामक एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था। उसके 5 पुत्र तथा एक सुमुखी पुत्री थी। रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली थे। उनकी बहन सती रुक्मिणी थी। महल में आने वालों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर। कौन है मुकुंद? मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर सा उपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रियः गृह आगते गीयमानः तम मेने सदृशम। उपश्रुत्य, रुक्मिणी जी ने केवल सुन के ये निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। अब मुझे एक चीज बताना था कि भगवान ने कैसे विवाह किया, कौन सी विधि से? राक्षस विधि से। अब ये राक्षस विधि क्या है? मतलब किसी भी दुल्हन को उसके मंडप से उठा लेना, तो ये राक्षस विधि नहीं है। राक्षस विधि मतलब उसके परिवार के सारे लोग तैयार हैं कि इस लड़की का विवाह इसके साथ होना चाहिए। केवल 1-2 लोगों को प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मामला अटका पड़ा है। इसके घर वाले भी सब तैयार हैं और जो इसके साथ शादी करना चाहता है वो सबके साथ युद्ध करके इसको जीतने के लिए तैयार है। मतलब इसलिए भगवान श्री कृष्ण आए क्योंकि रुक्मिणी जी के और दुल्हन की भी इच्छा होनी चाहिए कि ये मुझे उठा के लेके जाए, तब ये विवाह संभव है। तो यहाँ पे पूरा मैच बनता है। इसलिए यहाँ पे हमारे आचार्यों ने, ठीक है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो ये राक्षस विवाह की बात मैं कर रहा था। तो यहाँ पे केवल रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी को प्रॉब्लम था, बाकी रुक्मिणी के माता पिता, पूरा वैदर्भ की प्रजा, द्वारकावासी और भगवान श्री कृष्ण खुद सब तैयार थे। केवल एक को प्रॉब्लम था। तो कृष्ण आए, रुक्मिणी जी को अपने रथ में बैठाया और ऐसा नहीं कि चलो भागो 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 भागो, पूरी सेना पीछे आएगी, ऐसा नहीं, आराम से रहे और ऐसे खड़े हो गए। किसी को आना है युद्ध करने के लिए और आए और परास्त किया और फिर गए। उसी को स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर मतलब कि लड़की खुद से वो वर चूज करती है। तो जो लड़की जिसके गले में हार डालेगी तो लड़की भी तैयार रहती है और जिसके गले में हार पड़ा वो भी तैयार रहता है कि बाकी सब जो आए हैं वो अटैक करेंगे, क्योंकि बाकी सबकी भी इच्छा है ना। इसलिए आजकल के लड़का लड़की का इच्छा रहता है कि हम भी थोड़ा भाग लेंगे। एक तो है राक्षस विवाह, उठाओ। एक है भागने वाले को बोलते हैं गंधर्व विवाह। शास्त्रों में वर्णन है गंधर्व विवाह, मगर उसमें भी कुछ नीति नियम है, ऐसे ही नहीं भाग सकते। तो एक बहुत ही सुंदर हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, देवहूति माता की कथा। देवहूति माता कर्दम मुनि, देवहूति माता ने भी नारद मुनि के मुखारविंद से कर्दम मुनि का गुणगान सुना और फिर उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। तो किसी लड़की के हृदय में प्रेम प्रकट होना या किसी लड़के के हृदय में प्रेम प्रकट होना किसी के लिए वो स्वाभाविक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर फिर क्या होता था? तो देवहूति माता ने अपने दादी के मम्मी को बोला, ग्रेट ग्रैंड मदर, कि मेरे को ये थोड़ा पसंद है। तो बोला अच्छा। तो वो ग्रेट ग्रैंड मदर बोलती है ग्रैंड मदर को। तो बात कहाँ पहुंची? दादी तक। फिर दादी अपने पौत्री की कुंडली उस लड़के की कुंडली के साथ मैच करती है और अगर मैच नहीं होती तो वो उस अपनी पौत्री को बुला के बोलती है फॉरगेट इट, डू नॉट डिजायर व्हाट इज अनडिजायरेबल। जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए ऐसी इच्छा मत करो। और यहाँ पे तो कुंडली मिल गई तो क्या होता है? दादी फिर किसको बोलती है? उसके पुत्र को बोलती है, मतलब लड़की के पिता को, कि मैंने एक अच्छा देखा है। लड़की नहीं बोलती, कौन बोलती है? दादी बोलती है, अच्छा देखा है मैंने, कुंडली भी मैच होता है।
तो फिर ये क्या बोलेगा, हाँ लेकिन बेटी को, हाँ बेटी को पूछ लिया मैंने, बेटी भी राजी है, ठीक है तो फिर चलो, तो फिर अभी फिर उसके घर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वयंभू मनु, शतरूपा और देवहूति किधर गए, कर्दम मुनि के पास। कर्दम मुनि किधर, ये स्वयंभू मनु और ये कर्दम मुनि जंगल में बैठे हैं, एक कुटिया है टूटी फूटी हुई, और देवहूति राजकुमारी, क्या मनु की पुत्री। तो जैसे ही आए प्रपोजल लेके, तो कर्दम मुनि ने बोला देखो जैसे ही मेरा पहला पुत्र होगा इसके साथ तो मैं संन्यास ले लूंगा। बड़ी शौक, शादी के पहले संन्यास। तो स्वयंभू मनु ने देखा अपनी पत्नी को, शतरूपा को, शतरूपा ने देखा देवहूति माता को। मतलब स्त्री का बहुत सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान था वैदिक कल्चर में। उसके इच्छा के बगैर शादी नहीं होता था, और अगर उसके कल्याण में, उसके हित में है तो फिर उसको समझाया जाता था। तो देवहूति ने बोला कोई बात नहीं, तो देवहूति ने हाँ बोला। फिर देवहूति ने देखा अपने माता शतरूपा को, फिर शतरूपा माता कन्विंस हुए, फिर उन्होंने स्वयंभू मनु को देखा। जब स्वयंभू मनु पिता ने देखा कि बेटी ने हाँ बोला, माँ ने हाँ बोला, फिर उन्होंने कर्दम मुनि को हाँ बोला। दिस इज अवर कल्चर। ऐसा कोई बताता नहीं है, अभी तो पिक्चरों में से लोग सीखते हैं, फिर दुखी होते हैं। फिर मैं एक बार चर्चा कर रहा था लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर। तो हमारे कॉलेज प्रीचिंग में तो ये सब बहुत होता है। तो मेरे को पूछा, प्रभु जी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैंने कहा देखो, लव मैरिज में क्या होता है कि हमको लव अरेंज करना पड़ता है, अरेंज मैरिज में माता पिता लव अरेंज करके देते हैं, दैट इज सेफ। खुद लव अरेंज करने जाते हैं तो वो दिक्कत होता है, वो अभी नहीं पता चलेगा, वो 5 साल के बाद पता चलेगा। Anyways, we can discuss more on that, लेकिन यहाँ पे यूथ क्लास नहीं है ना, ये तो कॉन्ग्रीगेशन क्लास है, और अभी मेरा फोकस अलग है। और यहाँ पे आचार्य बहुत अच्छा कमेंट्री, एक बहुत अच्छा कमेंट्री भी देते हैं। आचार्य बताते हैं कि देखो, अब भीष्मक राजा है, पिता है, वो अपने बड़े बेटे को पूछ सकते हैं ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है कृष्ण में, तू किसको दे रहा है, शिशुपाल को दे रहा है, ये शिशुपाल देख, इसको कृष्ण को देख, कृष्ण के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। लेकिन कुछ बोला नहीं और अपने बड़े बेटे की बात में आ गए। तो इधर आचार्य बहुत एक गहरी बात समझाते हैं कि राजा जैसे हमारी बुद्धि है, रुक्मी बड़ा भाई हमारा मन है, और ये 5 भाई और 1 बहन, मतलब 6 हो गए। तो 1 मन तो 5 इंद्रिया, 5 में से 4 इंद्रिया वो भाई, और 1 रुक्मिणी इंद्रिया कान वाली, क्योंकि 5 इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट कान है, बाकी सब इंद्रिया कुछ काम ना करे, इसी से भगवत धाम जाना है, कानों से भगवत। इसीलिए जब शिशुपाल वो ईर्षा का प्रतीक है, तो 6 अनर्थों में भी सबसे प्रमुख ईर्षा है। तो जब मन कृष्ण से ना जुड़ के जब ईर्षा का संग करता है, तो वो अपने सारी इंद्रियों को किसके साथ वो करवाएगा विवाह, रुक्मिणी का विवाह ईर्षा के साथ करवाएगा। लेकिन अगर बुद्धि, अगर मन को कंट्रोल कर सकती है, तो वो सारी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के साथ उसका ब्याह करवा सकती है। तो इसीलिए हमको सुनते सुनते हमारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग करनी है कि मन को और मन के साथ जो अनर्थ जुड़े हैं सबको कंट्रोल करना है, लेकिन अपने मन और इंद्रियों को कृष्ण से अलग होकर माया में नहीं जाने देना। सो ब्यूटीफुल। या नेक्स्ट, भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निश्चित करके कि वह उनके योग्य आदर्श पत्नी होगी, कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। इस श्लोक में शब्द आता है सदृशिम भार्याम, इसके आगे वाले में आता है सदृशिम पतिम।
जैसे रुक्मिणी जी ने कृष्ण को अपना सदृशिम पतिम, ये मेरे योग्य पति होगा, उसी तरीके से कृष्ण ने भी रुक्मिणी जी के बारे में एनालिसिस किया और फिर कंक्लूजन किया कि ये मेरी योग्य पत्नी बनेगी, और बनेगी ही, क्योंकि वो रुक्मिणी देवी कौन है? वो कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि जब लक्ष्मी नारायण प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनको वो याद नहीं रहता कि मैं नारायण हूँ या ये लक्ष्मी है। स्पेशली लक्ष्मी जी को तो नहीं याद रहता। जब सीताराम का भी जब ब्याह हुआ, जिस दिन स्वयंवर था, तो उस दिन भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के साथ चल रहे थे रास्ते पे, और सीता माता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में थी। तो पहली बार सीता माता को देखने की इच्छा हुई किसी पुरुष को, बाकी किसी को नहीं देखती लक्ष्मी जी। तो उन्होंने ऐसे देखा कि ऐसा कौन है ऐसा, तो उसको पता नहीं मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरा नारायण है, और भगवान राम को भी पता नहीं कि ये सीता, ये मेरी लक्ष्मी है। तो भगवान राम ने ऐसे देखा और सीता माता ने देखा, तो दोनों की आंख मैच की पहली बार, और उसका भी बहुत बड़ा सुंदर वर्णन है रामायण के अंदर। और फिर जब स्वयंवर आया, फिर जब भगवान राम आए, फिर जब सीता माता आई, तो उनको पता था, तो फिर भगवान राम को तब, मतलब भगवान राम ने सोचा कि मैं कैसे किसी से आकर्षित हो सकता हूँ, मतलब ये जरूरी है मेरी सीता है, ये मेरी लक्ष्मी है। और फिर सीता माता की जो सहेलियां थी, तो उन्होंने बोला, ए किधर देख रही हो? अभी की सहेलियों जैसे नहीं कि देखती रहो। और भगवान राम ने भी सोचा कि अरे अभी तो हमारे गुरुजी साथ में है। मगर फिर जब स्वयंवर का बात आया, तो तब भगवान राम को पता चला, अच्छा इनको जीतना आया हूं मैं, अच्छा और ये सीता है। तो इधर भी रुक्मिणी देवी को ये नहीं पता कि मैं लक्ष्मी हूं। वो तो बाद में बलराम जी बाद में आश्वासन देंगे, तब बताएंगे कि अरे तुम लक्ष्मी हो, अपने भाई रुक्मी का बेइज्जती हुआ तो टेंशन मत लो, और ये कौन है? ये कृष्ण तुम्हें पता है कौन है, मगर तुम दोनों का झोटा है, और ये सब क्षणिक रिश्ते हैं, इस रिश्ते पे फोकस करो, फिर उनका दुख दूर होता है। अगर वो भूलेंगे नहीं, और फिर अगर ऐसे ही शादी हो जाएगी, नारायण आए, लक्ष्मी आए, और फिर ये बोले अरे हे नाथ, मैं ही आपकी लक्ष्मी हूँ, मैंने आपको पहचान लिया, और फिर इन्होंने बोला हाँ हाँ मैंने भी तुम्हें पहचान लिया, चलो आके शादी कर ले, तो इसमें क्या लीला, इसमें क्या मधुरता? तो वो थोड़ा मधुर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर योग माया थोड़ा भुला देती है, फिर जब याद दिलाना है तो याद भी दिला देती है। फिर क्योंकि रुक्मी भगवान से द्वेष रखता था, तो इसलिए बोला कि नहीं, उससे शादी नहीं करवाऊंगी। फिर आगे श्याम नेत्रों वाली वैदर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोका नंबर 26। तद अवेत्यासितापांगी वैदर्भी दुर्मना वृषम विचिन्त्याप्तं द्विजं कंचित कृष्णाय प्राहिणोद्धृतम्। इसमें 4 शब्द देखिए, अवेत्य, दुर्मना, द्विजम कंचित, द्रुतम। वैदर्भी कौन? रुक्मिणी। जैसे ही पता चला ये मेरा भाई रुक्मी का कुछ अलग प्लानिंग है, अवेत्य, वो सचेत हो गई। फिर दुर्मना, वो अपसेट हो गई, दुखी हो गई। फिर द्विजम कंचित, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, और द्रुतम, जल्दी से कृष्ण को बोलो कि मुझे आके लेके जाए। अब इसमें आचार्य समझाते हैं, रुक्मी मतलब कौन? अभी हमने डिस्कस किया था, रुक्मी मतलब मन। तो जब हमारे मन के माया में भोग करने का प्लान हमको पता चले, अवेत्य, तो दुर्मना, वी शुड बिकम अपसेट कि यार मेरा मन माया में क्यों जा रहा है।
मगर वो तभी हम अपसेट हो सकते हैं अगर हमें भगवान का नाम रूप गुण लीला का जो महत्ता है उसके बारे में अगर हम अवेयर हो, तो हमें जब माया का माइंड का प्लान के बारे में जब हम अवेयर होंगे तो हम अपसेट होंगे। रुक्मिणी जी वॉज अवेयर ऑफ कृष्णा बाय हियरिंग। तो जब रुक्मी का प्लान, मतलब कि जब माइंड का प्लान सुना रुक्मिणी ने, प्रकृति ने, शी बिकेम अपसेट। फिर द्विजम कंचित, तो उसने ब्राह्मण को बुलाया। तो उसी तरीके से हमको किसी प्रामाणिक गुरु का हमको आश्रय लेना चाहिए। बिकमिंग अवेयर ऑफ माइंड्स प्लान्स टू एंजॉय इन माया, बिकमिंग अपसेट विथ इट। फिर एक प्रामाणिक सदगुरु के पास जाना, और द्रुतम कृष्णाय प्राहिणो द्रुतम, जल्दी से मुझे कृष्ण के पास जाना है। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी टू रीच कृष्णा। ये चार भाव एक साधक के अंदर होने चाहिए। कौन कौन से? अवेत्य, बीइंग अवेयर ऑफ माइंड्स प्लान्स, दुर्मना, बिकमिंग अपसेट विथ इट, द्विजम कंचित, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। मतलब ऐसा नहीं कि माया का ख्याल आया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, गुरु का मार्गदर्शन आश्रय लेना चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए, कैसे इसमें से बाहर निकलो। और द्रुतम, जल्दी करना चाहिए, राह नहीं दिखना चाहिए कि माया उसका काम कर दे, हाथी पूरा अंदर चला गया और फिर अभी पूंछ से फिर हम प्रयास करें कि चलो अब बाहर निकालते। अरे घुस गया वो, तो जब हाथी घुस रहा है तब पहले से ही उसको पकड़ना है। ध्याय तो विषयान पुंसा। नेक्स्ट, ब्राह्मण आए और भगवान ने उनको सिंहासन के ऊपर बैठाया। क्या बात है। फिर भगवान ने ऐसे ही उनका पूजा किया जैसे देवी देवता उनका खुद का पूजा करते हैं, ऐसे उन्होंने ब्राह्मणों का पूजा किया, उस ब्राह्मण का पूजा किया। फिर ऐसा नहीं कि ब्राह्मण आए तो ठीक, ब्राह्मण को हमेशा पहले प्रसाद देना चाहिए, उसके बाद काम की बात करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर प्रसादम। और जो शूद्र होते हैं उनसे पहले काम करवाना चाहिए और उसके बाद उनको प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि शूद्र ऐसे लोग हैं अगर उनको प्रसाद दे दिया तो छू। लेकिन ब्राह्मण कैसे हैं? दे आर ट्रस्टवर्दी, उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और ब्राह्मण को एक ही चीज प्रिय है, भोजन। शास्त्र में भी बताया ब्राह्मण है भोजनम प्रियम। अगर किसी को भेंट भी देना है तो इसलिए ब्राह्मण को बुला के प्रसाद खिलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को इस संसार का कुछ चाहिए ही नहीं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो उसको इस संसार का कुछ भी देंगे। इसीलिए पहले के जमाने में ब्राह्मण, ये अर्जुन को बोला गया धनंजय क्यों? क्योंकि जब मरुत राजा ने ब्राह्मणों को भारी सोने की प्लेट में प्रसाद दिया था, तो ब्राह्मण ने प्रसाद ले लिया और सोने की प्लेट डाल दी कचरे में। फिर वो सोने की प्लेट के ढेर को अर्जुन राजसूय यज्ञ के लिए लेने आए थे, इसलिए फिर उनका नाम फिर धनंजय पड़ा। तो असली ब्राह्मण कौन है? प्रसाद पवा, उसको सोना चांदी नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली बता नहीं रहा हूं मैं। तो इसीलिए, और तो ब्राह्मण को प्रसाद पवाया और आराम करवाया। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के चरण की मसाज अपने खुद के कर कमलों से करते हैं और फिर धैर्य के साथ प्रश्न पूछते हैं। अब ये 30 से 34 जो श्लोक है, इसमें एक ब्राह्मण के, एक साधक के क्या ऐसे गुण हैं कि लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसे ब्राह्मण के चरणों में मैं बार बार नतमस्तक होता हूं जिसके अंदर ये सब गुण है। कौन? कृष्णा। तो ये हम श्लोक पढ़ेंगे। कच्चिद द्विजवर श्रेष्ठा धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नाति कृच्छ्रेण संतुष्टा मनसः सदा। 30, 31, 32, 33 चार श्लोक में, चारों श्लोक में संतुष्ट शब्द आता है। हाउ मच कृष्णा इज एम्फसाइजिंग टू बी संतुष्ट। संतुष्ट होगा तब तो माला होगा, तब सब कुछ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम दो चीजों का चर्चा करेंगे। धर्मस्ते
वृद्धसम्मतः, पहले हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना, आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना। हमारे कृष्ण इतने इंटेलिजेंट है कि बातों बातों में ही पीढ़ियों के लिए, जनरेशंस फॉर जनरेशंस के लिए शिक्षाएं भर के वो उसके अंदर शिक्षाएं देके जाते हैं। कृष्णा ने मेरी तरह क्लास तैयार करके वो कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं गए थे, ऐसे ही बात की अर्जुन के साथ और वो भगवत गीता बन गई। ऐसे ब्राह्मण के साथ बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी शिक्षाएं बन जाती है। वो है हमारे प्रभु। सो क्या पूछा, हे द्विजवर श्रेष्ठा। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। पहला जन्म तो शूद्र का होता है, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रभु जी का भी जन्म ब्राह्मण खानदान में हुआ, मेरा भी जन्म ब्राह्मण खानदान में। उसका कोई वैल्यू एज सच नहीं है इन द स्पिरिचुअल सेंस, इन वैष्णव सेंस। प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद ने बोला कि आप सब मतलब चातुर्वर्ण मयाशटम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो मांस खाते हैं उनको तो, और जो गाय का मांस खाते हैं उनको मिलेट्स बोलते हैं। तो सभी कौन बैठे थे? अमेरिकन बैठे थे। तो अमेरिकन को ऐसा ना लगे कि ये हिंदू और ये सब कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बोला, बट टुडेज हिंदूज आर लेस देन मिलेट्स। टुडेज हिंदूज इन इंडिया, दे आर काउ फ्लैश ईटर्स, they are even less than mlechas, and I will make all of you brahmanas। तो इसलिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बनता है? गुण और कर्म से बनता है, जन्म से नहीं बनता। हे द्विजवर श्रेष्ठा। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। दूसरा जन्म होता है जब गुरु पिता बनता है और शास्त्र माता बनती है। तीसरा जन्म होता है जब गुरु पिता बनता है और गायत्री देवी माता बनती है। तो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बोला जाता है। द्विज श्रेष्ठ मतलब ब्राह्मण। तो कच्चित द्विजवर श्रेष्ठा धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः। जो तुम धर्म का पालन कर रहे हो, क्या ये वृद्ध सम्मत है? सम्मत मतलब वो हम पूछते हैं ना कि क्या सूत में मारी बात थी, सम्मत छो। सम्मत मतलब एग्री। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम जो भी करते हैं वो सीनियर्स से ऑथोराइज होना चाहिए। धर्मस्ते वृद्ध सम्मत। क्यों ऐसा? शास्त्र पढ़ के क्या नहीं होगा? एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। मुझसे गलती होगी तो भागवतम मेरा कान पकड़ के ऐसे नहीं करेगा। प्रभुपाद बोले दैट बुक भागवत विल नॉट ट्विस्ट योर ईयर्स, दैट हे रास्कल व्हाट आर यू डूइंग, बट आई विल ट्विस्ट योर ईयर्स। therefore बुक भागवत एंड पर्सन भागवत। मैं नहीं, प्रभुपाद। प्रभुपाद इज भक्त भागवत। तो इसीलिए भक्त भागवत को पता है कि भक्ति क्या है और अनर्थ क्या है। कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किसी ने बहुत बड़ा सेवा किया और उसको आनंद आ रहा है, तो वो भक्ति का आनंद है या वो इंद्रिय तृप्ति का आनंद है? कैसे पता चलेगा? इसीलिए ये डिफरेंशिएशन कि क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं। नाम तो मेरा बहुत हो रहा है, और खास करके जैसे ही प्रीचिंग करते हैं तो जूनियर्स तो हमको ऊपर ही चढ़ा देते हैं। अरे प्रभु जी आप ही गुरु हो, अरे प्रभु जी आप ही उद्धार, प्रभु जी आप तो नित्य सिद्ध हो, आप तो केवल मेरे को उद्धार करने के लिए आए हो। और मेरे जैसे मूर्ख को कभी कभी लगता है कि यार तुम बात तो सही कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है बिकॉज दिस वर्ल्ड गोज ऑन बाय एक्सटर्नल एक्टिविटी। ये जो संसार है ये एक्सटर्नली ही जज करता है। तो फिर मेरे को ये गलती नहीं करना है कि फिर मैं भी अपने आप को एक्सटर्नली जज करूं कि अभी मैं क्लास दे रहा हूं, मेरे को 100 लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को सब प्रभु जी बुलाते तो अब मैं प्रभु जी हो गया। ऐसा नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोर ऑफ अ इंटरनल स्ट्रगल देन एक्सटर्नल एक्टिविटी। कृष्णा भक्ति में हम ड्रामा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, 3 साल 4 साल 5 साल, बाकी फिर असली रंग बाहर आ ही जाता है। जो अंदर से जो गहरा गया है ना भक्ति में, वो जाएगा। बाहर से तो कोई भी मतलब लेक्चर देना ये क्या, इट्स अ स्किल। सच बता रहा हूँ।
उसके स्कूल में उसका अपब्रिंगिंग और अगर उसका इंटेलेक्ट शार्प है, देन ही कैन गिव अ वंडरफुल क्लास. बट व्हाट अबाउट हिज पर्सनल कृष्ण कॉन्शियसनेस? वो वक्त बताएगा. कौन बताएगा? वृद्धसम्मतः. अरे सीनियर बताएगा कि ये तेरा इंद्रिय तृप्ति का आनंद है जो तू कृष्ण के नाम पे तू ले रहा है, और तेरी उपशाखा बढ़ रही है, या फिर ये तुम्हारी सचमुच भक्ति है. क्या ये मैं मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, या फिर ये गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ? कैसे पता चलेगा? इसलिए वृद्धसम्मतः. फिर वर्तते नातिकृच्छ्रेण न अतिकृच्छ्रेण. भगवान पूछे कि क्या तुम्हारी साधना अधिक कठिनाई से तो नहीं हो रही ना? मतलब कि हमारी साधना में कठिनाई होनी चाहिए और होगी, तपो दिव्यम. लेकिन भगवान पूछे कि बहुत डिफिकल्टी तो नहीं हो रही ना साधना में? कभी कभी 16 माला करते हैं तो जैसे माला ऐसे नीचे करते हैं, एक एक मण को नीचे करिए तो लगता है कि कुएं में से पानी ले रहे हैं, और 16 माला पूरी हुई तो लगता है कि ओह 100 किलो का बोझ सिर से हल्का हो गया. तो इसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, कि माला खत्म होने के बाद जिसको आनंद आए. मध्यम अधिकारी मतलब कि जिसको माला करते करते आनंद आए और उसको हो कि काश मैं हमेशा मैं माला करता रहूं. वो है मध्यम अधिकारी, जो निरंतर माला करे 24 घंटा. मतलब कि अगर उसको बोला जाए कि प्रभु जी प्रसाद लेना है, वो बोले यार मेरे को इस शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए मुझे प्रसाद के लिए मुझे वक्त देना पड़ेगा यार, मेरे को जप करना है. दिस इज मध्यम अधिकारी. प्रभु उत्तम का बात नहीं बोला अभी. उत्तम मतलब जिसको देख के दूसरे लोग माला करने लगे, दैट इज उत्तम अधिकारी. तो अभी हमको मध्यम आना है. जिसको ऐसा लगे कि यार ये मतलब मेरे को खाना और सोना क्यों पड़ रहा है यार, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, आई डोंट वांट दिस. मतलब इसमें मेरा मतलब इसलिए वो उतना ही खाएगा क्वांटिटी में, और टाइम भी उतना ही देगा कि बॉडी और सोल साथ में रहे. फिर जैसे ही खत्म होगा फिर से माला शुरू, कृष्ण कथा शुरू, कृष्ण सेवा शुरू. वो नहीं बैठ पाएगा. इसलिए जब सनातन गोस्वामी वो छाछ का दोना पीते थे तो वो सोचते थे कि यार मैं इतना क्षण भी मैं मेरे इंद्रिय तृप्ति में दे रहा हूँ. कि 24 घंटे में इतना पीते हो, वो भी उसके लिए इंद्रिय तृप्ति है. सो इसलिए वर्तते नातिकृच्छ्रेण. हमको साधना करनी है, कठिनाई होगी, लेकिन मतलब मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष होगा साधना में, क्योंकि अभी वो नेचुरली वो कैसा है स्लोप, जैसे कि हमारे बाथरूम में जब पानी गिरता है तो वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो होता है ना जाली. कभी कभी बाथरूम बनाने में दिक्कत हो, कुछ गलती हुआ तो जहाँ पे स्नान करते हैं तो पानी उस ओर आता है, तो वाइपर के साथ उसको इधर डालना पड़ता है. तो वो अभी हमारी हालत है कि अस्वाभाविक रूप से हमारी मति माया में जा रही है. तो ओरिजिनल स्लोप क्या है कि मति कृष्ण की ओर जानी चाहिए. जैसे प्रहलाद महाराज बताए भागवतम में कि मेरी मति आपकी, मतलब जैसे कोई चुंबक कि कैसे वो आकर्षित होता है. और भीष्म पितामह भी ये बताए कि जैसे कोई नदी समुद्र की ओर तेजी से भाग रही है, ऐसे ही मेरी मति आपके चरणों में भागे. तो उस तरीके से अभी क्योंकि स्लोप उल्टा है तो वो वाइपर मारने जितना कष्ट होगा उतना चलेगा, लेकिन अब उतना कष्ट तो फिर कंसल्ट करना चाहिए और थोड़ा मदद लेना चाहिए गुरु का और भक्तों का. और संतुष्ट मनसा सदा. संतुष्टि के ऊपर मैं नेक्स्ट श्लोक में मैं बताता हूँ. संतुष्टो यर्हि वर्तेता ब्राह्मणो येन केनचित् अह्रियमानः स्वधर्मात् स यस्याखिल कामधुक्. ट्रांसलेशन, जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते हैं. भगवान क्या बताए कि संतुष्ट रह के क्या करना है. गुरु साधु शास्त्र में जो भक्ति योग के जो विधि विधान बताए हैं उसको करते रहना है.
संतुष्टि नहीं होती, इसलिए फिर व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाने जाता है। एक 7वें कैंटो के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे कि केवल 8 घंटा काम करना है और उसमें जितना पैसा आए उतने में परिवार चलाना है, बाकी का समय भक्ति करो। मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही पैसा कमाना है और बाकी का समय देना है भक्ति में। इसलिए संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली फॉर अस ऑल्सो, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ सन्यासी, एनी आश्रम, संतुष्ट मतलब ईशावासम इदम सर्वम तेन तक्तेन भुंजी था, जितना मेरे कोटा में है। इसलिए अगर किसी ब्राह्मण को अगर हम 2 सेब देते हैं, वो एक खाएगा और वो एक किसी और को दे देगा, तो अगर हम पूछेंगे कि अरे कल के लिए क्या, तो वो बोलेगा जैसे कृष्ण ने आज भेजा वैसे ही कृष्ण कल भेजेंगे। सो हाउ मच इज नीडेड? ऑफ कोर्स इफ यू आर गृहस्था देन वी शुड हैव सम सेविंग्स एंड बट इसलिए यहाँ पे संतुष्ट मतलब क्या? कृष्णा इज नॉट एडवोकेटिंग ओवर एंडेवर एज वेल एज लेजीनेस। प्रयास इज पॉजिटिव, अत्याहार प्रयास मीन्स ओवर प्रयास, ओवर एंडेवर इज नेगेटिव। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी साधना हैम्पर होती है, सवेरे उठ नहीं पाते, 16 माला सवेरे होती नहीं, भागवतम क्लास होता नहीं, मंगला आरती होती नहीं, स्वाध्याय होता नहीं, श्रवणम होता नहीं, मंदिर का सेवा होता नहीं। तो मनुष्य जो जीवन किसके लिए मिला? जैसे कि एक गाड़ी है और एक प्लेन है, दोनों बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं रनवे पे, मगर गाड़ी भागती रहेगी और प्लेन उड़ेगा। तो ये वाला गाड़ी मतलब ये वाला मशीन है मनुष्य जन्म और ये वाला पशु। अगर दोनों तेजी से आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, मगर ये भगवत धाम जा सकता है। अगर ये केवल आहार निद्रा भय मैथुन करता रहा तो इसमें फर्क क्या? तो इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए, इट इज नेचुरल, इट इज अलाउड, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटीज। इसीलिए संतुष्ट। और भगवान बताया कि देखो अभी तुम ये जो कर रहे हो ना, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हो, 16 माला, 4 नियम का पालन, सवेरे साधना करते हो, मंदिर में सेवा करते हो, इससे क्या होगा? तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाएगा ये। मतलब मेरे अंदर क्या इच्छा है, मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियोवास। तुलसी महारानी कौन है? इस पृथ्वी में वो पौधे के रूप में वो प्रकट हुई, मगर वो गोपी है, वो वृंदा गोपी है और वो राधा गोविंद की लीलाओं को शेड्यूल करती है और सबको सेवाएं देती है। अगर मेरे को उसमें एंट्री करना है तो मेरे को इनके साथ कांटेक्ट चाहिए। इसीलिए हमको प्रभुपाद ने बोला कि कांटेक्ट एस्टैब्लिश करो। उधर से मिलेगा शेड्यूल, उधर से मिलेगा सेवा। इसलिए हम बोलते करो निज दासी सखीर अनुगत करो और लाओ सेवा दो। सेवा मतलब एंट्री, मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियोवास। तो जो आज हमने वैष्णव भजन पढ़ा, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो भी हमको प्रभुपाद जी ने दिया है उससे। लेकिन वो तब हो पाएगा जब हमारे मन से हम संतुष्ट रहेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। वरना और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा होगा। एक्चुअली वी ऑल शुड बी कन्विंस्ड दैट वी हैव हैड इनफ ऑफ एनीथिंग मटीरियल। आत्मा को क्या भौतिक चीज चाहिए? अरे वो उसके लिए भार है, वो देहम निज भारवत। ये देह जो भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए भोग का बहुत अच्छी सामग्री है, ये भक्त के लिए भार है, क्योंकि वो उसको भगवान श्री कृष्ण से अलग रख रहा है। नहीं चाहिए ये शरीर। ये शरीर तो बंधन है आत्मा के लिए, और जो भी भौतिक चीज है ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। मेरे को भगवान चाहिए। तो जब ये भाव आता है दैट आई हैव नथिंग टू गिव एंड टेक विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब उसकी मटेरियल डिजायर्स कंट्रोल में आती है। तब वो इंद्रिय तृप्ति को वो रोक सकता है, वो फ्रूटिव एक्टिविटीज को रोक सकता है। तब जब वो भक्ति करता है, वो केवल भगवत धाम जाने के उद्देश्य वो केवल भगवत धाम जाने के उद्देश्य से जब वो भक्ति करता है, माला करेगा, भागवत पढ़ेगा, भक्तों का संग करेगा, मंदिर में सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भगवत धाम जाना है। और अगर उसकी भौतिक इच्छाएं ऑलमोस्ट नील है, तो उसको हृदय में दिव्य आनंद
प्रकट होगा जिससे ये संतुष्टि का भाव प्रकट हो सकता है। और ये संतुष्टि का भाव आया तो वो दिन प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवाया उसकी साधना पक्की रहेगी और पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन हम वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति में हम एंट्री मार लेंगे और फिर हमको हमारी स्वरूप सिद्धि प्रकट हो जाएगी और फिर हमारे पूरे परिवार के लिए वैकुंठ से विमान आएगा। नंद और सुनंद नाम के दो विष्णुदूत हैं कि जो विमान लेके आते हैं अपने भक्तों को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए। तो हम भी एक दिन दरवाज़ा खोलेंगे तो खड़े होंगे नंद और सुनंद, चलो प्रभु जी आपके लिए पार्किंग में खड़ी है। हाँ गाड़ी नहीं है, विमान है। तो फिर आप बोलेंगे नहीं मगर हम तो 4 लोग हैं, आप चारों को ही लेने आए। क्यों? क्योंकि भक्ति आपने सबने की साथ में, और फिर भगवत धाम जाने का। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन में संतुष्ट रहना पड़ेगा। और कुछ भी हो, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस साधना के जो नीति नियम है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति 14.26 भगवद गीता के ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिखते हैं, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। हमारे जो नीति नियम है भक्ति में वो टूटना नहीं चाहिए। अब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस में सब कुछ आ गया। आज हम केवल अभी 2 श्लोक पढ़ के फिर हम एंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये हम सेक्शन हम पता लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक, असंतुष्टो असकृल्लोकान् आपनोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वांग विज्वरः। इसमें भी 2 बार संतुष्ट आया, देखा? भगवान क्या बता रहे हैं देखो, जो असंतुष्ट ब्राह्मण है वो इधर उधर घूमता ही रहेगा, भले उसको स्वर्ग का अगर हम राजा बना दे तो भी वो असंतुष्ट ही रहेगा। मगर अगर कोई ब्राह्मण संतुष्ट है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो भी वो कहीं पे शांति से बैठेगा और वो हरे कृष्ण का जप करेगा और वो सभी दुखों से मुक्त होगा। वो लास्ट श्लोक, विप्रान् स्वलाभ संतुष्टान् साधून् भूत सुहृत्तमान् निरहंकारिणः शान्तान् नमस्ये शिरा असकृत, नमस्ये शिरसा असकृत। भगवान बताए कि नमस्ते, मैं अपने 2 हाथ जोड़ के शिरसा अपना मस्तक असकृत बार बार झुकाऊंगा उस ब्राह्मण के चरणों में जिसके अंदर ये सब गुण होंगे। कौन सा गुण? भगवान बताए, मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश झुकाता हूं जो अपने भाग्य से संतुष्ट है, साधु, अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक है। किसी भी साधक से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उसके अंदर ये 3-4 गुण हो। पहला तो है साधुत्व। साधुत्व मतलब उसके हृदय में ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। शुद्ध मतलब उसके हृदय में कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या का भाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। साधु मतलब वो हमेशा उसका लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल होने चाहिए और वो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के गुणगान से ही वो हमेशा संतुष्ट रहता है। उसको कहते हैं साधु। इतने सारे गुण होने के बावजूद वो प्राइडलेस, उसको अहंकार नहीं है, निरहंकारिणः। और लास्ट में पीसफुल, वो शांत है। शांत मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरी ख्याति बढ़नी चाहिए, पीपीएल चैंपियनशिप, पूजा प्रतिष्ठा लाभ उसमें वो नहीं घुसना चाहिए। और जो केवल अपने भक्ति से और भगवान के भजन से निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, वो केवल अपने भगवत भजन में खुद वो है निष्किंचन, लेकिन वो अपने भगवत भजन से जो संतुष्ट है, भगवान बताते हैं कि मैं उसके चरणों में बारंबार अपना शीश झुका के नमस्कार करता हूँ।
और वो ब्राह्मण इस जन्म में भगवत धाम आएगा. सो वी कैन टेक लेसन्स कि हमको भी कैसे किस मनोभाव से हमको भी हमारी साधना करनी है. और लास्ट में बताया, और वो सभी जीवों के बेस्ट वेल विशर्स है. क्यों? क्योंकि वो प्रचार करते हैं. प्रचार क्यों करना है? पीपीएल चैंपियनशिप के लिए नहीं, भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए. इसका बहुत अच्छा पर्पस है. Thus an advanced Brahmana is always satisfied with his spiritual understanding, never depending on material formalities or facilities. इसलिए प्रभुपाद जी क्या सोच के गए अमेरिका? 2 हार्ट अटैक खाए, उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं केवल उबले हुए आलू खा लूंगा पूरी जिंदगी. मतलब उनको कुछ मटेरियल फैसिलिटी नहीं चाहिए. Why? Because they are satisfied with their आध्यात्मिक समझ. क्योंकि इसीलिए जिसके पास वो इनर फुलफिलमेंट होता है ना, वो ही प्रीचिंग कर सकता है. अगर वो ही खोखला है तो वो क्या प्रचार करेगा? अंदर क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला. ये अंदर ऐसा नहीं कि जब कोई क्लास देने बैठे तभी उसके अंदर चलना शुरू हो, फिर जैसे ही नीचे उतरे तो खत्म हो जाए. तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, दैट इज नॉट कॉल्ड लेक्चर. लेक्चर मीन्स शेयरिंग ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. जैसे कि हम जब भगवान के नाम में होने वाले जप 10 नाम अपराध, भगवान के जप में होने वाले 10 नाम अपराध जो हम सवेरे पढ़ते हैं, तो वो मंगला आरती के लिए नहीं होता, वो बाकी के 22 घंटे के लिए है. तो सबसे पहला कौन सा नाम अपराध है? भक्तों के प्रति. दूसरा भगवान के प्रति. तीसरा गुरु के प्रति. पहले 3 कौन सा है? हरि गुरु वैष्णव. चौथा शास्त्र, हरि गुरु वैष्णव शास्त्र. 5वां और 6ठा, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द होली नेम. 7वां, डू नॉट एब्यूज द होली नेम. 8वां फिर से डू नॉट अंडर एस्टिमेट द होली नेम. 9वां, डू नॉट मिसयूज द होली नेम. और 10वां, इतना कुछ पता चलने के बाद भी तुम्हें कृष्ण छोड़ के तुमको माया चाहिए. तो 22 घंटे में ये 10 में जो होगा वो तय करेगा कि ये अभी जो 2 घंटे की माला कैसी होगी. सो वी हैव टू बी वेरी सीरियस. सो इसीलिए गंभीर साधक की परिभाषा क्या है? जिसका जिंदगी का लक्ष्य केवल कृष्ण की कृपा और कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना है, उसका और कोई लक्ष्य नहीं है. बाहरी तौर से वो और सब ड्यूटीज में वो लगा हो सकता है, दैट्स ऑल राइट, मगर उसका चित्त कृष्ण में होगा. और वो राह देखेगा या देखेगी कि कब कृष्ण की कृपा होगी और मेरा चित्त शुद्ध होगा और कृष्ण मेरे को अपनी नित्य सेवा में फिर से पुनः स्वीकार कर लेंगे. दैट्स इट. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे